बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो सरकार से नाराज है। जाहिर है नाराजगी की वजह कई हो सकती है। वो सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, यहां तक कि पूरे राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धनबाद में कोयला चोरी से लेकर कई मुद्दों पर काफी मुखर है। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है कि हमला तो हेमंत सोरेन की सरकार पर कर रहे हैं, लेकिन उस चर्चा में विजय झा का नाम और जलेसर महतो का नाम क्यों आता है। अब विधायक जी का किस बात को लेकर विजय झा जी से पंगा है, ये इस सवाल का जवाब जो है विजय झा जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आज हम इसी मुद्दे पर पूर्व बियाडा के अध्यक्ष सह समाजसेवी विजय जी से बात करेंगे, जो इस वक्त में न्यूज एएनपी के ऑफिस में है। सर, पहले तो न्यूज एएनपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो ये सवाल है कि विधायक ढुल्लू महतो की आपसे किस बात की नाराजगी है, किस बात को लेकर आप लोगों के बीच में ये जो आमने सामने का जो टकराव है वो है। दरअसल ऐसा है अभिषेक जी कि चाहे बाघमारा हो, चाहे धनबाद हो, चाहे कोयलांचल हो, कहीं भी कुछ भी गलत यदि होता है, समाज के खिलाफ होता है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। मेरी जितनी क्षमता है मैं उसका विरोध करता हूँ। ये स्वभाववश है और ये समझ लीजिए संस्कार में मेरे शामिल हो गया है। 1974 के छात्र आंदोलन से जो ये नस नस में समा गया है और मैं उसको दूर भी नहीं करना चाहता हूँ। ढुल्लू कहीं सिर्फ विरोध करते हैं या सभी का विरोध करते हैं? नहीं, जो भी गलत करेगा, जो भी गलत करता है, जब भी, आज भले ये हैं विधायक, इसके पूर्व और लोग भी रहे हैं। मैं तो 1975 में भी कतरास में रंगदारी वसूली जाती थी, उस समय के जो लोग थे मैंने उस पर भी एफआईआर किया था और 1974 में भी किया। और अब जब 2014 में जब इनके पर वर्दी फाड़ने और हथियार लूटने का मुकदमा हुआ, जबकि इनकी सरकार थी उस समय, तब इनकी सरकार में यह मुकदमा हुआ था। कतरास थाना कांड संख्या 120/2013 का मुकदमा हुआ और उसको रघुवर सरकार ने विड्रॉ करने का प्रयास किया सरकार की, यहाँ तक कि विड्रॉ करने का चिट्ठी तक लग गया। यहाँ आपकी जानकारी में अभी विधायक जी पर कितना मुकदमा होगा? अभी 48 केस है उन पर, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभी अभी एसएसपी धनबाद से उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएसपी धनबाद ने जून 2022 में हलफनामा के साथ इनके 46 केस का डिटेल दिया है, वहाँ धारा सहित, एफआईआर नंबर सहित, थाना कांड सहित। और उसके बाद जब जून में दिया गया एसएसपी धनबाद के द्वारा उच्च न्यायालय रांची को 46 केस का विवरण, उसके बाद 2 केस और हो गए इन पर। आज वर्तमान में 7 दिसंबर 22 को इन पर 48 केस है। 48 केस आपराधिक मामलों में ये नामजद हैं। और ये आरोप दूसरों पर लगाते हैं, विजय झा पर लगाते हैं, जलेसर महतो पर लगाते हैं। हम लोगों पर किसी ने आज तक रंगदारी का केस किया क्या? रंगदारी पर सवाल भी उठाया क्या किसी का? मैं भी कोयला क्षेत्र में ही रहता हूँ, मैं भी वहीं पला बढ़ा। मेरे पर किसी ने आरोप लगाया कि मैंने किसी का डीओ छीन लिया और किसी ने रंगदारी नहीं दिया तो कोयले के जगह पत्थर लगवा दिया, और जो रंगदारी हमको नहीं देता है तो उसका ट्रक जब कांटा पर चढ़ा तो कांटा फेल कर गया। ये सब आम घटना है, हर आदमी जानता है। पिछले दिनों उन्होंने कतरास भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता का जो संदर्भ था वो सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। हेमंत सोरेन की सरकार में उन्होंने कहा कि यहाँ हर आपराधिक कार्यों के लिए रेट चार्ट है और उन्होंने तमाम तरह के आरोप सरकार पर मढ़े। उसके साथ ही जलेसर महतो के नाम लेने के साथ ही आपके बारे में भी कहा कि आप सब जो है यहाँ के आपराधिक कार्यों को लेकर चुप हैं, खामोश हैं। क्या वाकई है? सबसे बड़ा प्रमाण इससे क्या है, कोयला चोरी का खिलाफ एक पीआईएल है जो विजय झा ने रांची हाई कोर्ट में दायर किया है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? और रघुवर दास जी ने जब इनके केस को विड्रॉ किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक पीछा किया इनका, और अंततः मेरी बात सही साबित हुई। मेरा एक ही तर्क था
या तो 81 विधायक के केस विड्रॉ कर ले सरकार, मुझे कुछ नहीं कहना है। और यदि एक विधायक का आपराधिक मामला अगर विड्रॉ करती है सरकार, तो उसको औचित्य बताना चाहिए कि क्यों एक व्यक्ति का विड्रॉ किया जा रहा है, क्या कारण है इसके। क्या ये संत हैं, महात्मा हैं, शंकराचार्य के वारिस हैं, विवेकानंद के वारिस हैं? ये मेरा तर्क था और सुप्रीम कोर्ट ने इनके आवेदन को निरस्त किया और उस मुकदमे में निचली अदालत से इनको सज़ा मिली 1.5 वर्ष की और ये अपील में गए तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी इनका अपील खारिज हुआ। अब इनको हाई कोर्ट अपील में जाना है, ये गए नहीं हैं, क्योंकि जाने के पहले इनको न्यायालय में सरेंडर करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इस डर से ये भागे फिर रहे हैं और इन्होंने आज तक जिला न्यायालय ने जो इनकी अपील खारिज की उसके खिलाफ गए नहीं हैं। चाहे तो पुलिस उनको आज अरेस्ट कर सकती है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिस पर इन्होंने बेल नहीं कराया है। राजगंज में जो 10 लाख की रंगदारी का केस हुआ, इन पर वरुण सिंह का आरोप है कि 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई, नहीं देने पर मेरे फैक्ट्री की बाउंड्री जेसीबी मशीन से गिरा दी गई। ये नामजद अभियुक्त हैं और इनके जमानत एंड सेपेटरी बेल जिला न्यायालय से रिजेक्ट हुए हैं। नियमतः इनको तो या तो सरेंडर करना चाहिए या पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी जगह पर कोई आम आदमी रहता, आप रहते या मैं रहते, तो क्या बाहर घूम पाते अभी तक? लेकिन आज भी ये दूसरे को अपराधी साबित कर रहे हैं, जबकि ये कानून की नज़र में फरार हैं, भागे हुए हैं और अभी तक बेल नहीं कराया है। इन्होंने अपील में नहीं गए हैं अभी तक। वो मियाद पूरी हो गई जिसके अंदर इनको अपील में जाना था और ये दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इनसे किसी को सर्टिफिकेट चाहिए क्या, जो खुद 48 केस और जिस पर 6 न्यायालय से सजा हो चुकी है जिस व्यक्ति को, ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? ये इसलिए मेरा नाम लेते हैं कि पिछले दिनों जब ये गरीब व्यक्ति का जमीन और दुकान हड़पने के लिए उसके दुकान के आगे टैंकर लगा दिया था, वो व्यक्ति इन्हीं के जाति बिरादरी के थे, अशोक महतो, कुंती देवी, और इसके अत्याचार के खिलाफ उन लोगों को 26 दिन रणधीर वर्मा चौक पर उस प्रचंड गर्मी में परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठना पड़ा था। मैं उनका साथ था, मैं उनको ताकत दे रहा था, मैं उनका संबल बनना चाहता था, मैं चाहता था कि उनका टूटे नहीं हिम्मत वो। मैं उनको एक बार एसडीओ के यहाँ भी ले गया कि किसी का कोई हवा पानी रास्ता मेन गेट कैसे अवरुद्ध कर सकता है। लेकिन अक्सर विधायक आरोप पर उन्होंने मुझ पर SC/ST एक्ट करवा दिया। पहले भी कई बार SC/ST एक्ट करवाए। जब वो मामला हुआ था, जब मैं विड्रॉ कर लिया था, मैंने विरोध किया था, मेरे बेटे पर रेप केस करवाया गया। कौन नहीं जानता है, पूरा कोयलांचल कह रहा था ये फर्जी मुकदमा है। और चूंकि विजय झा गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, इसलिए उनके पुत्र पर ये FIR हुआ, सबको पता था। लेकिन ये भी है कि विधायक का कई बार वो कह चुके हैं कि अक्सर जो है मेरे जो भी विरोधी हैं उनके पीठ पीछे जो है, मतलब जो ढुल्लू का विरोधी है वो आपका मित्र होता है या आप उसके समर्थक बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं गलत काम का अपने व्यक्तिगत हैसियत से विरोध करने की क्षमता रखता हूँ। मेरे पीछे कोई खड़ा है या नहीं है, मैं इसकी कभी चिंता नहीं करता। इसलिए ये कहना कि वो जो उनके विरोधी हैं वो मेरे मित्र हैं सभी, ऐसा नहीं है। उनके बहुत से विरोधी होंगे जो मेरे भी विरोधी होंगे, लेकिन उनके गलत काम का मैं विरोध करता हूं। इसलिए यदि कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, ये हो सकता है, ऐसा तो सबके साथ होता है। ये भी उनका मानना है कि आपकी नज़दीकी जो है आमतौर पे जो कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं जलेश्वर महतो, उनसे आपकी नज़दीकी है और वो स्वाभाविक रूप से ढुल्लू के प्रतिद्वंदी रहे हैं, तो उनकी नज़दीकी भी वो खलती होगी। वो गलतफहमी में है, आज से नहीं, राजनीति में आने के पहले से हम लोग अच्छे मित्र रहे हैं। हम लोगों ने एक साथ BTM हाई स्कूल सिजुआ कतरास सबसे पढ़ाई की है, बचपन के मेरे मित्र हैं। राजनीति में आने के पहले से मित्र हैं। उनको उस समय शायद होश भी नहीं रहा होगा, उस समय से हम लोग मित्र हैं, उनको जानकारी का अभाव है। तो इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से आपको कांग्रेस के करीब पाते हैं और भाजपा के दुश्मन मान लिया है। कोई दल ऐसा नहीं है धनबाद में जिनके अच्छे लोग जितने हैं उससे मेरी नज़दीकी नहीं है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं ब्रजेंद्र बाबू, वो सिजुआ में ही से पहले आया करते थे, वो वहीं रहते थे। हम लोग साथ में कोर्ट आते थे, साथ में वकालत किया है, उनसे इस नाते मेरी भी बहुत अच्छी। तो कांग्रेस के आप तो भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं? जी हाँ, मैं जिला अध्यक्ष रहा और तब भी मेरी बहुतों से जो दूसरे दलों के वैचारिक मतभेद रहा करते थे। लेकिन यह तो गलत परंपरा आजकल शुरू हो गई। पहले भी वैचारिक मतभेद था,
मैं बीजेपी में था, मेरे बहुत से मित्र कांग्रेस में थे या समता में थे, जैसे सुशील सिंह, रामस्वरूप यादव जी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, जबकि दूसरे दलों में थे ये। लेकिन आज क्या हो गया है बाघमारा में, यदि आप राजनीतिक विरोधी हैं तो आप तैयार रहिए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा खाने के लिए, आप तैयार रहिए यौन उत्पीड़न के तहत मुकदमा खाने के लिए। यह जो वो गांधी प्रखंड को इन्होंने गोली प्रखंड बना दिया, वो ये सब चीज़ें जो अब देखने को मिल रही है, डर से बहुत से लोग इसलिए इनका खिलाफत नहीं करते, उनको डर है ये किसी को आगे खड़ा करके यौन उत्पीड़न का मुकदमा करवा देंगे, SC/ST का मुकदमा करवा देंगे। पिछले दिनों जब अशोक महतो को लेके मैं SDO साहब के पास गया, अब बोले इनके अधिकार का, मौलिक अधिकार का अतिक्रमण है कि इनके दुकान के आगे टैंकर लगा हुआ है आज, तो पता लगा इनको, मैं गया था तो इन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुझ पर मुकदमा करा दिया। इसके पहले भी कई मुकदमा इन्होंने मुझ पर SC/ST एक्ट के तहत करा दिया। तो ये इनकी शैली है। ये एक सवाल तो ये भी बनता है कि ED, CBI, IT जो भी कार्रवाई कर रही है, तमाम विरोधी, चाहे वो कांग्रेस हो, JMM हो, TMC हो, RJD हो, उनके नेताओं पर वो जो है शिकंजा कस रही है, उनके यहाँ रेड मार रही है। भाजपा में एक भी नहीं मिल रहा है। यही तो अफसोस है। हर संवैधानिक संस्था की ये पहली जिम्मेवारी है, वो जनता की नज़रों में वो खुद एक विवादास्पद संस्था न बन जाएं और हम क्लीन हैं और मेरे लिए सभी बराबर हैं और पार्टी के आधार पर हम मतभेद नहीं करते हैं, विभेद नहीं करते हैं और मेरे नज़र में सब पार्टी, सब नेता एक समान हैं, ये साबित करने की जिम्मेवारी संस्थाओं की है। जो आज संस्थाएं कहीं न कहीं चूक रही है, यह आज चर्चा है, जन चर्चा है आज कि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हजारों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उन पर नज़र ED की क्यों नहीं। जैसे अभी पूजा सिंघल जी के यहाँ से कितना मिला, 80 करोड़ से कम, 78 करोड़, 74 करोड़ मिला, और यहाँ तो विधायक जी के यहाँ जाएंगे तो उनको 20,000 करोड़ मिल जाएगा। कब जाएगी ED, यही तो देखना है। ED को भी अपना साबित करना है सत्यता, और जिस उद्देश्य से ED जैसी संस्थाओं आप जो इतना बड़ा होता है वो सभी सत्यता साबित करना बाकी है ED के लिए। तो आप जो आंकड़ा दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपया, कुछ ज़्यादा नहीं है? ये अनुमानित है, ये अनुमानित है। ऐसा तो वहाँ भी आंकड़ा दिया गया था जो पूजा सिंघल का, उसका भी 1000 करोड़ दिया गया था, लेकिन निकला तो 80 करोड़ से कम। वैसे ही मेरे आंकड़े हो सकते हैं 100-200 करोड़ कम हो जाएं, लेकिन ये तय है कि पूरे राज्य नहीं पूरे देश के लिए अचंभित करने वाला आंकड़ा सामने आएगा जिस दिन ED रेड करेगी। तो ये IT को तो दिया गया है जांच के लिए, जांच 4 साल से हो ही रहा है। न्यायालय में मामला है, अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके खिलाफ रांची उच्च न्यायालय में दायर किया, लेकिन जो ही दायर किया उन पर रेप केस हो गया, उन पर रेप केस हो गया दायर करने वालों पर। फिर भी वह अड़े रहे। अभी तक न्यायालय में, उच्च न्यायालय ने अपने पास फाइल रखा है। आज नहीं कल देर सवेर फैसला जरूर आएगा और सच सामने आएगा ही। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है 20,000 करोड़ मेरा आंकड़ा कुछ अधिक या कम हो सकता है 22,000 करोड़ निकल जाए, हो सकता है 18,000 करोड़ निकल जाए, लेकिन यह तो तय है कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय हो जाएगा। अब पूरे देश के लिए और नजीर हो जाएगी कि इतना बड़ा जब यह था यहाँ तो ED को इतना विलंब क्यों। 70 करोड़ के पीछे ED इतना टाइम दिया, अब 20,000 करोड़ के पास पहुंचने में इतना टाइम क्यों। अब तो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और बढ़ेगी, क्योंकि आपकी पत्नी भी मेयर चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में आ रही हैं। देखिए, लोकतंत्र में तो कई मित्र भी लड़ते हैं, कई मित्र पति पत्नी भी चुनाव लड़े हैं, केसी पंत और इला पंत लड़ी हैं। इसलिए लोकतंत्र में तो ये जनता को तय करना है कि कौन सक्षम है, कौन योग्य है, किनको रंगदारी का उद्देश्य नहीं है, किसका परिवार रंगदारी और ठेकेदारी से कोसों दूर है, रंगदारी से कोई मतलब नहीं है, गुंडागर्दी से कोई मतलब नहीं है। जनता के सामने सबका चरित्र खुली किताब की तरह है और जनता को अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। योग्यता, चरित्र, ईमानदारी, कर्मठता और विजन और उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, इन सब चीज़ों पर गौर करके तब अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपने जो पिछले बार जो आरोप लगाया था आप पे चुप्पी का, कि आप बहुत सारे मामले पर चुप्पी लगा रहे हैं, दरअसल उन सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया है। ये हमको लगता है उनको भ्रम है। उनको बताना चाहिए ना कि उनके पंचायत में 2 अवैध मुहाने चल रहे हैं, उसको बंद कराने के लिए उन्होंने क्या किया। मैं तो पूरा राज्य के जनता के सामने कि विजय झा ने PIL किया है।
राज्य की जनता के सामने उनके केस को विड्रॉ किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया। पिछले दिनों 4 लोगों की जान भी तो गई वहां पे सीआईएसएफ की गोली से। बेनीडी में 4 आदमी की जान गई। अभी वहाँ फिर गोली चली दिनेश भगत के दुकान पर, एकदम दिन दहाड़े का, शाम में हुआ दिन दहाड़े। अभी धनबाद में अजय पासवान की हत्या हुई। मैं तो इसीलिए चाहता हूँ कि जिला प्रशासन अविलंब ऐसे आपराधिक सरगना जो हैं और ऐसे आपराधिक तत्वों को जिनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और ऐसे लोग जो सफ़ेद पोश बनकर ऐसे अपराधियों को पालते हैं अपने आस्तीन में, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और सीसीए लगाएं, तभी धनबाद अपराध मुक्त होगा, तभी धनबाद भय मुक्त होगा और तभी यहाँ से पलायन रुकेगा, तभी यहाँ इन्वेस्टर आएंगे। यदि धनबाद प्रशासन इस चीज़ में विफल रहता है तब धनबाद से पलायन को कोई नहीं रोक सकता। और आज इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, 1 साल बाद भी नहीं आएंगे, 5 साल बाद भी नहीं आएंगे। प्रचुर मात्रा में धन संपदा रहते हुए भी हमारे पास आज तक सबसे अधिक माइन मिनरल्स हमारे पास है, लेकिन इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। आपके बगमारा विधायक तो कहते हैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे नौजवानों को रोजगार दिलाया है, बहुत सारे लोगों को काम दिलाया। स्थानीय स्तर पर जब उनकी भाजपा की सरकार थी तो आउटसोर्सिंग में लोगों को रोजगार दिलाते थे। उन्होंने कई बताना चाहिए कौन सा इंडस्ट्री आया है जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला। वो जरूर अरबपति हो गए। कल तक गरीब का बेटा गरीब का भाई बोलते थे, आज वो अरबपति हैं, करोड़पति नहीं, मैं अरबपति कह रहा हूँ। आज वो अरबपति हैं लेकिन गरीब वहीं खड़ा है। तभी तो अवैध कोयले के लिए 100 रुपया 200 रुपया के लिए गया और गोली खाना पड़ा उसको। तो हार्डकोक इंडस्ट्री में जो पहले रंगदारी चल रही थी एरिया 1 से 5 की बात जो कही जा रही थी, पिछले बार भी आरोप लगा था, रघुवर सरकार में 1.5 साल तक उसको लेकर नूरा कुश्ती हुई थी, वो बंद हुआ नहीं। पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष जी के यहाँ डीसी और एसएसपी बुलाए गए थे और वहाँ बैठक हुई थी। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के भी पदाधिकारी थे, वहाँ पलटन बाबू भी थे और ये तय हुआ था कि जो मजदूर लोग काम करते हैं ऐसा, उनको पहचान पत्र दिया जाए और बैंक अकाउंट खोल दिया जाए जो वहाँ लोडिंग का काम करते हैं हर वे ब्रिज पर, लोडिंग पॉइंट पर, जिससे कि उनको तुरंत ई पेमेंट किया जाए, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जमा जाए डीबीटी के जरिए। हाँ, ये आदेश है विधानसभा अध्यक्ष जी का। तो कहाँ लागू हुआ? ये क्यों नहीं इन्होंने प्रयास किया कि सबको अकाउंट खुल जाए? तब इनके अकाउंट का क्या होगा? अगर सबके अकाउंट खुल जाएंगे और सबके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र करेगा कोयला लेने वाला व्यक्ति उनके अकाउंट में, मजदूर के अकाउंट में, तब इनका इसके लिए क्यों नहीं इन्होंने प्रयास किया? क्या ये इतना सक्षम नहीं थे कि सबका अकाउंट खुलवा दे? मैं तो चाहता हूँ कि कल खुलता हो तो आज खुले। तो हमें लगता है कि विधायक ढुल्लू महतो का पोल खोल जो है ना, उसको लेकर आपने एक प्रतिज्ञा ले लिया है कि ये करते रहेंगे। निश्चित रूप से हर गलत काम, सवाल ढुल्लू महतो का नहीं है, सवाल जो भी गलत करेगा उसका पोल खोलना चाहिए। लोकतंत्र का यह तकाजा है। यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और समर्थ लोकतंत्र मिले, मजबूत लोकतंत्र मिले, तो हर गलत काम करने वाले का, खास करके सफ़ेद पोश का, क्योंकि यह दोधारी तलवार होते हैं, ये आते हैं हमारे पास हिरण बन करके और ये भेड़िया निकलते हैं बाद में। तो ये जो चेहरा है वह उजागर होना चाहिए और ऐसे लोगों का जरूर चेहरा उजागर करना चाहिए, क्योंकि समाज को ऐसे सफ़ेद पोश से ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि नकाब कुछ लगा कर आते हैं, नकाब आते हैं आपके भाई मजदूर बन के, भाई बन के, हम रक्षक बन करके, लेकिन ये भक्षक साबित होते हैं। और ये इसका प्रमाण है उस इलाके में जो 2-3 दशक से, 4 दशक से, 2-3 पीढ़ी से कोयले का कारोबार करते थे, आज कोयले का कारोबार क्यों छोड़ दिया? सब ने कोयले का कारोबार छोड़ दिया। क्या मजबूरी आ गई? जो पिछले 4 पीढ़ी से कोयले का कारोबार कर रहे थे, लेकिन सब ने ड्यू लगाना छोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन छोड़ दिया। आप अगर रिसर्च करें उस क्षेत्र में तो पता लगाएंगे कि हजारों लोग इस रंगदारी से आजीज होकर के अपना व्यवसाय बदल लिया, अपना क्षेत्र बदल दिया। तो आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाले? फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि राजनीति भी मैंने करके बहुत देख लिया। पिछले 15 साल से मैंने अपनी राजनीति से अलग कर लिया और नौजवानों को आना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे विजय झा जी, जो पूर्व बियाडा अध्यक्ष और समाज में बतौर समाज सेवी के रूप में काम करते रहते हैं और अपनी पत्नी शिवानी झा को इस बार मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में खड़ा करने की घोषणा भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले ही बताया कि बगमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ एक आवाज़ जो बगमारा से लगातार निकलती है, तो वो है विजय झा जी का।
और विजय झा जी आज भी कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ और सिर्फ विरोध जो है वो उनकी कार्यशैली को लेकर है। बघमारा विधायक के कार्यशैली पर वो लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इस मामले पर वो सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ते हैं, कौन सही है कौन गलत है। सहयोगी अनिल मुंडा के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।